बहुत टाइम बाद कोई व्लॉग बना रहा हूँ। और जब मैं अपने मेन चैनल पे लाइव गया था तो यार एक बंदा था जिसका कमेंट मुझे बहुत पसंद आया था। उन्होंने कहा कि दूसरे चैनल पे वीडियो क्यों नहीं डाली, पासवर्ड बोलिए उसका। टॉन्ट सरकाजम जो भी था मुझे बड़ा पसंद आया था। तो देखो मुझे एक दो कमेंट्स आए थे व्लॉग को लेके। एक्चुअली मेरा ऐसा होता है, मैं थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील करता हूँ कि व्लॉगिंग मेरे बस की नहीं है। अपना जो टेक्निकल स्टफ रहता है ना उसको लेके मैं थोड़ा कंफर्टेबल फील करता हूँ। तो व्लॉगिंग मेरे लिए नई चीज़ है, तो वो मैं ट्राई कर रहा हूँ, अभी कोशिश कर रहा हूँ। तो वापस जिम से मैं शुरू कर रहा हूँ। अभी आज मुझे जिम का शेड्यूल बनाना है। फिर डाइट का यार मैं फॉलो नहीं कर पाता। मैं स्केड्यूल तो बना लेता हूँ जिम का, मैं फॉलो भी कर लेता हूँ, लेकिन डाइट का नहीं हो पाता। लेकिन हाँ, अब गोल चाहिए, अचीव करना है तो करना पड़ेगा। तो आज स्केड्यूल बना लेता हूँ, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा रात का क्या है कि दूध वूध पी के सोता हूँ ना। और एकदम सोने से जस्ट पहले तो पीना नहीं चाहिए, वैसे भी ऐसे मैंने सुना है, रीज़न मुझे नहीं पता, ज़्यादा मैं डाइटिशियन नहीं हूँ। तो अभी दूध पी के थोड़े बहुत ड्राई फ्रूट लेके बैठता हूँ और फिर स्केड्यूल में बनाता हूँ। और कैसे बनाना है वो मैं बताता हूँ और बना के फिर शेयर भी करता हूँ। मेरे में थोड़ा ऑडियो प्रॉब्लम रहता होगा क्योंकि रूम देखो रेंटेड है। मैं वो जो नॉइज कैंसिलेशन या एको को जो रिड्यूस करने वाले फॉर्म नहीं लगते हैं वो मैं लगा नहीं सकता क्योंकि चिपकाने पड़ेंगे, तो वो मैं करना नहीं चाह रहा। रेंटल प्रॉपर्टी है यानी पीजी है ना, तो वो मैं चाह नहीं रहा। तो मुझे बस दिवाली तक का टाइम दे दो। मेरी ऑडियो जो मेन चैनल की है वो इम्प्रूव हो जाएगी। थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट मैं कर रहा हूँ, वीडियो में भी कर रहा हूँ, लेकिन ऑडियो में जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आपको अच्छा आएगा और बहुत अच्छी अच्छी वीडियो क्वालिटी लगेगी, ऑडियो भी लगेगी। ऑडियो के लिए मैं ज़्यादा एफर्ट मार रहा हूँ। तो घर में होता तो अपना नॉर्मल जो भैंस का आता है वो, बट यहाँ पे ये थैली वाला फुल क्रीम। जब मैंने पहली बार पिया था, मेरे याद है जब मैं एमिटी में गया था, मतलब वहाँ रहने लगा था। मैं हॉस्टल में मैं कभी नहीं रहा, मैं पीजी में रहा हूँ। तो मुझे याद है जब मैंने पहली बार पिया था फुल क्रीम तो मैं पी नहीं पाया था क्योंकि घर का पीने की आदत थी। और ये थैली वाला मैं पी नहीं पाया, तो आधा पी के मैंने फिर वॉमिट कर दिया और बाकी फेंक दिया। फिर बड़ी मुश्किल से वापस आदत डाली। तो मेरे ख्याल से ये भी काफ़ी लोगों को डाइजेस्ट नहीं होता उसे। मैं पी लेता हूँ। यस। ये भी फेंकना है, जो थैली का कोना मैंने फाड़ा है ना, ये फेंकना है। अभी रख देता हूँ। अब चलो अब काम शुरू करते हैं। डायरी पेन लेके बैठता हूँ, साथ में थोड़ा ड्राई फ्रूट, और अब शुरू करते हैं। नसें दिखने लग गई है, कमजोरी वाली है इस बार। ये वो वाली वस्कुलैरिटी वाली नहीं है, कमजोरी वाली है ये। अभी थोड़े टाइम में वो करूँगा, भिगोने का काम शुरू। ठीक है यार, ज़्यादा ठीक नहीं है, ठीक है चलो। तो देखो डायरी पेन में इसलिए लेके बैठ रहा हूँ, थोड़ा मैं रफ काम कर रहा हूँ। तो मेरी जिम ऐसी है कि वो सातों दिन खुली रहती है। यहाँ मैं थोड़ा अपना चेहरे इसलिए नहीं दिखा रहा क्योंकि मुझे थोड़ा डिटेल में वो दिखाना है। मंडे, संडे, संडे को भी जिम खुलती है लेकिन सिर्फ 8 बजे तक खुलती है मेरी। तो जैसे मैंने डे वाइज लिख लिया, अब क्या करना है चलो मैं अपना दिखाता हूँ। ऐसा होता है मेरा, स्प्लिट में मैं करता हूँ। अच्छा, जो लोग जिम पहले जाते हैं, एक तो अच्छा मैं एक उन लोगों से वो कहूँगा जो जिम पहले से जाते हैं वो कमेंट करके बताना आपका फेवरेट बॉडी पार्ट कौन सा है। जैसे मेरा अगर मैं बात करूँ, शोल्डर मेरा फेवरेट है। उसके बाद लेग्स हैं, हालांकि मेरी वीक है बहुत, लेकिन हाँ मुझे ट्रेन करना पसंद है। और फिर बाई ट्राई आ जाती है। और अगर जिम कोई नहीं जा रहा है तो वो बताना कि आपका जिम जाने का रीज़न क्या है, क्या लोगों के तानों से तंग हो, क्या हो, क्या रीज़न है, वो मुझे बताना। तो एक बार मैं बना लेता हूँ फिर बताता हूँ, वरना वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। मैं ज़्यादा 10-12 मिनट से ऊपर की वीडियो नहीं रखना चाह रहा। तो मैं करता हूँ स्प्लिट। स्प्लिट का मतलब क्या होता है, पुश पुल लेग्स, पुश पुल लेग्स। तो जैसे एक दिन में 2 मसल ग्रुप रहेंगे मेरे। तो और ये फेज़ आपकी लाइफ में जिम वाली में तब आता है जब ट्रेन करते हुए, मतलब मान लो साल 6 महीने हो गए, 2 साल हो गए, बॉडी यूज टू हो जाती है ना वर्कआउट के, तब करते हैं। तो
मंडे को जिम में किस चीज़ की ज़्यादा भीड़ होती है? बाइसेप ट्राइसेप वालों की भीड़ होती है। तो अगर मैं वो करूँगा तो मुझे उन मशीन्स पे भीड़ मिलेगी। तो मैं ऐसा करता हूँ, मैं लेग्स से शुरू करूँगा, ठीक है। वो लेग्स यार ऐसा मसल ग्रुप है कि उसके साथ दूसरा बॉडी पार्ट हो ही नहीं पाता, मतलब वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ खींच लेता है। डेडलिफ्ट हो गए, स्क्वाट्स हो गए, तो वो ऐसा है कि ज़्यादा स्ट्रेंथ ले लेता है, तो बाकी कुछ करने की हिम्मत बचती नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा शोल्डर की 2-3 मार लोगे और या एब्स की मार ली। तो मंडे को लेग्स। अब आता है मेरा पुश का। पुश में क्या होता है? ट्राइसेप एंड चेस्ट। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ चेस्ट प्लस ट्राइसेप्स। बच क्या गया? वेंसडे को अब पुल यानी कि बैक बाइसेप। तो ये एक तरीका होता है, जिसको नहीं पता है बता देना। मैं देखो अपने चैनल के साथ ये जो मैं ब्लॉग वाला है ना, थोड़ा सा मतलब मैं जिम के भी डाल रहा हूँ। पर्सनल तो मैं हालांकि मैंने नहीं डाले हैं, मैं ट्राई कर रहा हूँ कि हाँ मैं डालूंगा। तो मुझे बताना कि जिम का मैं बनाऊँ कि नहीं बनाऊँ। हाँ मुझे थोड़ी बहुत नॉलेज है, हालांकि मेरे पास मतलब उतनी बॉडी नहीं है कि मैं शोकेस कर पाऊँ अपनी बॉडी को, ये बॉडी ट्रैप, तो वो सब नहीं है मेरे पास। नॉलेज थोड़ी बहुत है। तो अगर किसी को जाना तो मुझे बताना, सो दैट मैं रेगुलरली बना पाऊँ, क्योंकि जिम में मेरा ज़्यादा वो नहीं है कि मैं वीडियोस बनाऊँ। मुझे वहाँ पे डेडिकेशन ज़्यादा पसंद है। बट फिर भी अगर चाहोगे तो मैं एडजस्ट करूँगा कुछ ना कुछ। तो बताना अगर चाहिए तो कंटेंट। थर्सडे को क्या है कि देखो, अब एक मसल ग्रुप वीक में 2 बार तो हिट होना चाहिए। तो शुरू के 3 दिन हो गए। अभी शोल्डर आएंगे। अब शोल्डर रह गए। अब वापस लेग्स, वापस चेस्ट ट्राइसेप्स, अभी संडे को क्या है? संडे को बैक बाइसेप। यार पता है ये स्केड्यूल का दिक्कत क्या है? मैं एक चीज़ मेरे कंफ्यूजन में है। अगर कोई कोई प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर भाई, मेरा सीनियर अगर कोई वीडियो देख रहा हो, अगर देखो जैसे काफ़ी बार क्या होता है, हमारा स्केड्यूल टाइट होता है। मान लो मुझे जैसे कोई वीडियो मेरी, जैसे अब क्या होता है, जैसे मान लो कोई रिव्यू वीडियो है, वो संडे पे शिफ्ट हो गई, ठीक है, या मैं घर चला गया, घर पे अब जिम नहीं है। तो अगर मेरे किसी दिन का वर्कआउट मान लो मेरा मिस हो गया, मैं कर नहीं पाया, और घर पे मैं करता नहीं हूँ, मतलब मुझे जिम चाहिए। तो अगर मान लो मेरा कोई एक लेट से मेरा वेंसडे मिस हो गया, तो वो वेंसडे वाला मैं थर्सडे को आके करूँ, या वेंसडे वाला गया तो गया, थर्सडे को थर्सडे वाला करूँ जो मैंने लिखा हुआ है। मेरा दिमाग ये कहता है कि वेंसडे का गया तो गया, उसका जो एक्सरसाइजेस थी उनको डिवाइड करके बाकी के 3 दिन में मैं कर लूँ, और बाकी रूटीन के हिसाब से चलने दो, पूरा स्केड्यूल ना बिगाड़ूँ। वेंसडे का थर्सडे को, थर्सडे वाला फ्राइडे को, फ्राइडे वाला सैटरडे, संडे संडे, ऐसे नहीं। तो हाँ मेरे, बट फिर भी बताना। अब क्या करना है मुझे, इनमें एक्सरसाइजेज लिखनी है कि कौन सी मैं करूँगा। जैसे लेग्स में तो मैं करूँगा, हैवी करूँगा। जैसे अच्छा एक तरीका है, मान लो लेग्स मेरी वीक में 2 बार हो रहे हैं, एक्सरसाइजेज मैं रिपीट नहीं करूँगा। तो जैसे 4 मेजर मैंने पहले कर ली पहले वाले दिन, और छोटी मोटी जो हैं जैसे आइसोलेशन एक्सरसाइजेज हो गए, वो जो मेरे लेग्स का सेकंड डे आएगा वीक में, मैं उसमें कर रख लूँ, ताकि वो पार्ट भी हिट हो जाए। और दोबारा अगर सेम एक्सरसाइज वीक में करो, थोड़ा बोरियत भी आती है। ऐसे जैसे चेस्ट ट्राइसेप्स के जो ट्यूसडे को हो गई, वो अगर सैटरडे को मैं करता हूँ तो मैं सेम नहीं करूँगा। एक आधी रिपीट होती है, नो डाउट होती है। और हर एक बॉडी पार्ट की मेरे ख्याल से 7 से 8 एक्सरसाइजेज होती हैं। शोल्डर की काफ़ी हैं, और बाइसेप्स ट्राइसेप्स की काफ़ी होती हैं। 8-9 तो नहीं होती इनकी, शोल्डर में काफ़ी वेरिएशन आता है। तो अभी बनाता हूँ, फिर मैं बताता हूँ। चलो थोड़ा टाइम लगा, लेकिन बन गया। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, लेग्स के जितने भी एक्सरसाइज होते हैं, हर एक बॉडी पार्ट के, ट्राइसेप्स, बाइसेप्स, शोल्डर, चेस्ट, बैक, जितने भी होते हैं, पहले इनके नाम लिख लिए। फिर मैंने डेज के अकॉर्डिंग वो लिख लिए, लेकिन मैंने ये लिखने के बाद सीधा वो मैक में लिख लिए, क्योंकि वो मुझे फेयर भी करना था। तो यहाँ पे क्या है, जैसे मैंने मंडे का बना दिया, ये भी अभी रफ ही है, ज़्यादा फेयर नहीं है। ट्यूसडे, वेंसडे, ये इधर थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड देन संडे। तो मैंने क्या किया, मंडे को लेग्स ये, और उसके एंड में मेरा होगा 4 आर्म्स प्लस शोल्डर का मिक्स लाइट वेट। कुछ एक ऐसे बॉडी पार्ट है मैं डेली हिट करने की सोच रहा हूँ, जैसे मेरे काफ मसल्स डेली रहेंगे,
इसमें लेग्स में तो होएगा काफ, तो यहाँ भी काफ मसल्स हैं, और वेंसडे को कहाँ गया, यहाँ भी काफ मसल्स हैं। तो जैसे मेरे काफ मसल्स काफ़ी वीक हैं, तो मैं उनको 1 महीने तक कंटिन्यूसली टारगेट करने की सोच रहा हूँ। छोटा मसल ग्रुप है, ज़्यादा रिकवरी में टाइम नहीं लगेगा। फ्राइडे को भी काफ हो गए, सैटरडे को भी हो गए, और काफ के साथ एक बार मैं एब्डोमिनल एब्स मिक्स कर रहा हूँ और एक बार फोर आर्म्स मिक्स कर रहा हूँ, मतलब है रूटीन है, ठीक है। अब मैंने इसमें क्या करा है, जैसे ट्यूजडे चेस्ट प्लस ट्राइसेप्स, तो चेस्ट के हो गए 4-5 और 4-5 ही ट्राइसेप्स के हो गए। ऐसे ही मैंने संडे तक का कर लिया, मैंने कोई ब्रेक नहीं लिया बीच में, क्योंकि मुझे पता है एक आध दिन तो मेरा वैसे छूट ही जाता है। अब देखो ऐसा है, ये भी फेयर नहीं है, क्योंकि जैसे मैंने रूटीन बना लिया, अब क्या होता है कि ये ट्रायल बेस पे है। इसमें मतलब जैसे मैंने अभी रूटीन बना लिया, मैं जिम में जाके इस रूटीन को फॉलो करूंगा, फोन में बेसिकली इसकी मैं फोटोज क्लिक कर लूंगा और देख देख के मुझे करना है। अब मान लो मेरी बॉडी ये वर्कआउट नहीं ले पाती है, मान लो कम पड़ गए, बॉडी थकी नहीं है, एनर्जी बची हुई है, या फिर बॉडी थक गई, वर्कआउट बचा हुआ है, एक आधे सेट मिस हो गए, मेरे से नहीं हो पा रहे हैं, तो 19-20 चलता रहेगा। कोई एक्सरसाइज छूट गई, कभी बॉडी में एनर्जी बची हुई है लेकिन सेट खत्म हो गया, तो मुझे वो प्लस माइनस करना पड़ेगा कि अगर कम पड़ रही है एनर्जी तो मुझे सेट कम करने पड़ेंगे, अपनी एनर्जी बढ़ानी पड़ेगी किसी तरीके से, डाइट वाइट से। लेकिन बात से वर्कआउट क्या, तो ये अभी ट्रायल बेस पे है, इसको मैं कल मंडे नहीं कल संडे, तो मैं मंडे से इसे फॉलो करूंगा, और मंडे को मेरी है लेग डे है, तो प्रॉपर डाइट वाइट लेके जाना पड़ेगा। तो बस डाइट का तो यही है, आई मीन वर्कआउट प्लान का तो यही है। अभी मुझे बता देना कौन सा बॉडी पार्ट पहले चाहिए। मेरे ख्याल से अगर मैं मंडे जा रहा हूँ, जैसे को मैं रात को, मेरा सही मूड जो मैं बेस्ट एनर्जी फील करता हूँ शाम में करता हूँ, लेकिन शाम में होता है क्राउड, मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकता, तो मुझे दोपहर में जाना पड़ेगा 12-1 बजे के आसपास। तो अगर मैं फ्री रहा तो मैं जाऊँगा, मतलब ऐसा मैं नहीं कह रहा कि मैं डेली शूट करूँगा, डेली नहीं करूँगा, मूड मूड के ऊपर की बात है। तो बस वर्कआउट बन गया। अब जब मैं डाइट का बनाऊंगा ना तो भी करूँगा, लेकिन डाइट मेरी ऐसी फ्लेक्सिबल है, मान लो कभी बाहर हूँ नहीं फॉलो कर पा रहा हूँ, दिन में कभी कभार से 2 ही टाइम खा पाया, कभी कभार 4 टाइम भी हो जाता है, 6 भी चला जाता है, छोटी छोटी डाइट है। लेकिन अभी बताऊँगा, तो वर्कआउट प्लान का बस इतना ही। कुछ सीखने को मिला होगा, इसकी फ़ोटो PDF तो कैसे शेयर करूँगा मैं, है कोई तरीका? मैं देख लेता हूँ, अगर मेरे लिए काम करता है मैं इसे एक बार पूरी तरीके से फॉर्मलाइज कर देता हूँ। अभी ट्रायल बेस पे है, चलेगा तो उसके बाद मैं शेयर कर दूंगा सेकंड व्लॉग में। आई थिंक इसके बाद अगर आएगा तो जिम का ही आएगा कोई, उसके बाद देख लेंगे जो भी आएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच।